चंडीगढ़ की इस पावन नगरी में वृंदावन प्रकट उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सब लोगों को बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई हम ब्रजवासी ना लें, चकाचक चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? वृंदावन प्रकट हैवे की बधाई है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनियो। नवरात्रि का समय चल रहा है। ब्रजमंडल की गोपियों ने भी देवी पूजा की थी, उसी के फलस्वरूप श्री कृष्ण उनको प्राप्त हुए। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नित्य गोपियां जाती थी, कात्यायनी मैया का पूजन करती थी और यही कहती थी कि हमें कृष्ण मिले। और उसी देवी पूजा का फल प्राप्त हुआ कि शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी मिले। नवरात्रि चल रही है और आसपास हमारे सब देवियां ही बैठी हैं। हिमाचल में श्री ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, चिंतपूर्णी मैया, और जिनकी नगरी में आप बैठे हो ये भी चंडी महारानी हैं, साक्षात देवी हैं। वास्तव में यहां की गई देवी आराधना ही कृष्ण प्राप्ति कराएगी। या कथा को एक ही फल है कि यहां ऐसी कथा श्रवण करो कि आगामी शरद पूर्णिमा तक भगवत साक्षात्कार हैवे लग जाए। इन नवरात्रि के शेष दिनों में ऐसी कथा श्रवण करो कि आगामी शरद पूर्णिमा पर रास का अनुभव हो जाए। इसलिए कि ऐसी तिथियों में कथा होती है जब नवरात्रि का समय है, तो आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण करो। हमारे प्रतीक बचान जी, बी पराग जी और उनकी गृहिणी जी मीरा जी और पूरा परिवार सब उपस्थित हैं अपने मित्र बंधुओं के साथ। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो। आप सबके चित्त में तो वृंदावन प्रकट है ही, ये तो निश्चित बात है। बस उस प्रकट वृंदावन को और निखारने के लिए ये कथा उत्सव हो रहा है। बहुत चर्चाएं करनी है, सब चर्चाएं करेंगे। 2 मिनट सब लोग नेत्र बंद करके हरिनाम स्मरण करो और हरिनाम से भी पूर्व युगल को स्मरण करो। बाकी जगह तो हरि हैं, लेकिन वृंदावन में तो युगल ही हैं। सब लोग मेरे साथ गाइएगा। नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल किशोर
पद है। नवल किशोर नवल नागरिया, नवल मतलब छोटे छोटे हैं, अभी किशोर अवस्था के हैं, और श्री वृंदावन कुंज में कैसे भ्रमण कर रहे हैं, नेत्र बंद करके अनुभव करो उस भाव का। नवल किशोर नवल नागरिया, और कैसे दिख रहे हैं वृंदावन में, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, अपनी श्याम भुज ऊपर, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने ओर धरिया, श्याम भुजा अपने ओर धरिया। किशोरी जी ने अपनी भुजा तो ठाकुर जी की भुजा के ऊपर रखी है, और ठाकुर जी की भुजा अपने हृदय पर रखी है। तो कैसी छवि बनी, किशोरी जी ने ठाकुर जी को हाथ अपनी भुजा से पकड़ो है, और ठाकुर जी की भुजा अपने हृदय पर रखी है। ऐसी छवि को दर्शन श्री सूरदास जी कर रहे हैं, और ऐसे नवल किशोर नवल नागरी वृंदावन में रमण कर रहे हैं। ओ नवल किशोर नवल नागरिया, नवल किशोर नवल नागरिया, क्रीड़ा करत तमाल तरुण तरनीला, कमाल तरुण तर, हे क्रीड़ा करत तमाल तरुण तरलीला, कमाल तरुण कौन? श्यामा श्याम उमगी रस भरिया, श्यामा श्याम उमगी रस भरिया। अच्छा, 1 मिनट के लिए सब लोग एक छवि का निर्माण करो। श्याम सुंदर अपने दोनों भुजा में वंशी लिए खड़े हैं, और तभी किशोरी जी वाम पाश में आकर के खड़ी हो जाती हैं। उसी समय ठाकुर जी अब विचार कर रहे हैं कि वंशी पकड़ूं कि किशोरी जी के कंधा पे हाथ धरूं। तो इतने में किशोरी जी ने ठाकुर जी के मन को भाव जान लियो, और किशोरी जी ने अपनो दाहिनों हाथ बढ़ा करके ठाकुर जी को जो बाम हाथ है वाकी जगह अपने दाहिने हाथ की कर कमल से मुरली पकड़ी है। तो एक भुजा ठाकुर जी की है और ये दूसरी भुजा किशोरी जी की है, और ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। और जो भुजा से ठाकुर जी ने वंशी छोड़ी है वह भुजा को ठाकुर जी अब किशोरी जी के हस्त अपने कंधा पर रख रहे हैं, और किशोरी जी को जो बाम हस्त कमल है वहां से किशोरी जी ठाकुर जी के हस्त कमल को पकड़ के अपनी भुजा पर धर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है।
ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, एक हाथ ठाकुर जी को है, दूसरा हाथ किशोरी जी को है, और यहाँ दूसरा हाथ ठाकुर जी को किशोरी जी के कंधा पे है और श्री जी वह हाथ को लेकर के अपने हृदय से लगा रहे हैं। या छवि में श्री प्रिया प्रियतम खड़े। कोई चित्रकार हो तो एक ऐसी छवि बनावे। यहाँ किशोरी जी की आकृति ऐसी है, एक भुजा से वंशी और दूसरे भुजा से ठाकुर जी की भुजा, और ठाकुर जी की आकृति ऐसी है, एक भुजा से वंशी और दूसरी भुजा किशोरी जी की कंधा पर। रसिकन के चित्त में बसे वाली छवि यही है। नवल किशोर नवल नागरिया, नवल कह रहे हैं, इस छवि की उपमा कौन करे? अगर कोई इस छवि की महिमा कह रहा है तो इसका मतलब वो इस छवि को जान ही नहीं पाया है, क्योंकि इस छवि को देख लेगा तो बोल नहीं पाएगा। हे उपमा कहीं देव को लायक, उपमा क्यों मन मत कोटि वार ने करिया, मन मत कोटि वार ने करिया। नवल किशोर